तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो यार आज हम बात करेंगे उन खबरों के बारे में जो हमारे देश में हो जाती है, क्योंकि अरे मोदी है तो मुमकिन है, अरे मोदी है तो मुमकिन है। तो भाई पहली खबर पे आते हैं, जहां पर दिल्ली की एजुकेशन मिनिस्टर और दिल्ली की मेयर जाती है एमसीडी के स्कूल्स जो पहले बीजेपी हैंडल करती थी, बीजेपी टेक केयर करती थी। आप इन स्कूल्स की हालत देखो यार, आपको रोना आ जाएगा। इतना बुरा हाल कैसे है स्कूल का? मतलब कहाँ है प्रिंसिपल? ये क्या हाल है आपके स्कूल का? यहाँ पे बच्चे पढ़ेंगे? ये क्या तरीका है कि आपके प्रिंसिपल ही स्कूल नहीं आते हैं? मैं आतिशी बोल रही हूँ, दिल्ली की एजुकेशन मिनिस्टर, और मेरे साथ शैली ओबरॉय हैं, दिल्ली की मेयर। हम आपके स्कूल में खड़े हैं, आप कहाँ पे हैं? वहाँ पे वो बच्चे जमीन पे क्यों बैठे हुए हैं? मोदी है तो मुमकिन है। आपके यहाँ पे डेस्क पड़े हुए हैं और वहाँ पे बच्चे जमीन पे बैठे हुए हैं। आपके घर के अंदर ऐसे गंदगी वाला डस्टबिन होगा? अपने घरों में तो सब डस्टबिन रोज साफ करते हैं। बाप रे बाप, 7:30 का आपका स्कूल शुरू होता है और आप जब हम कॉल करते हैं तो आप झूठ बोलती हैं कि हमारी सिविक सेंटर में मीटिंग है। अपना इतना बड़ा सा कमरा आपने पूरा पड़ा हुआ है, ये फंस गया सीएम। वहां पे रखवा देते आप चारपाई, अपने कमरे में तो नहीं रखवाई आपने। जहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं वहां पे चारपाई पड़ी हुई है, जहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं वहां पे गंदी सीढ़ी पड़ी हुई है, यहाँ पे इतनी गंदगी पड़ी हुई है। वो हम स्टाफ के लिए मैडम यूज कर रहे हैं। हम इतनी ज्यादा बाप रे बाप। आपने इसके बाद क्या किया है चिट्ठी भेजने के बाद? टॉयलेट्स का दिखाइए, आपने क्या लिखा है? अब लगता है भाई मोदी जी की जो खुद की आइडियोलॉजी है पढ़ाई के बारे में। मैं स्कूली शिक्षा गांव में किया, और जैसे मैडम बता रही थी ना कि अपनी शिक्षा के कारण आदमी आगे नहीं बढ़ता है, तो मेरी शिक्षा ही नहीं हुई। वो चाहते हैं कि भाई देश की हर बच्चे की भी यही आइडियोलॉजी बन जाए कि भाई पढ़ाई लिखाई में कुछ रखा नहीं है, अगर आप पढ़ाई लिखाई करोगे तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। तभी उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत करी हुई है। बात तो सही है। और साथ ही साथ ये नहीं कि सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल की हालत ही है, हमारे देश में 60,000 से ज्यादा स्कूल ऑलरेडी बंद हो चुके हैं। ये भी आप सुन लो। भारतीय जनता पार्टी जो अनपढ़ों की देश की सबसे बड़ी जमात है, वो जमात और उसकी सरकारें मिलकर पूरे देश में 60,000 स्कूल बंद करते हैं। दिस इज इंडियाज मोमेंट। 60,000 सरकारी स्कूल बंद कर चुकी है भारतीय जनता पार्टी। तो अगर भाई ऐसे ही हमारे देश में स्कूल्स बंद होते रहेंगे, गवर्नमेंट स्कूल की हालत होगी, तो भाई कैसे हमारी कंट्री ग्रो करेगी? क्योंकि भाई कंट्री की ग्रोथ तभी हो सकती है जब बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन मिलेगी, प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। बात तो सही है। अब भाई मोदी जी 10 साल से प्राइम मिनिस्टर है, वो चाहे तो अभी तक कितने स्कूल्स बनवा चुके होते, क्या क्या नहीं कर चुके होते, बट वो चीज अभी तक नहीं हुई। उल्टा स्कूल और इतने सारे बंद हो गए। जब सच्ची नियत के साथ काम होता है तब सही विकास होता है। जहां पर भाई बीजेपी के ऑफिस बनाने की बात आती है, वहां पर आप देखो भाई सेकंड में बीजेपी का ऑफिस बन जाता है, और सुंदर, महा भाई कमाल, सुंदर से सुंदर। देश देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। तो बात यह है कि भाई जब अपना कुछ कराना होता है तो काम एकदम से बढ़िया हो जाता है। जहां पर सही में देश का कुछ भला करना हो, देश की जनता का कुछ भला करना हो, स्कूल्स बनवाने हो, कुछ करना हो, वहां पर भाई बीजेपी कुछ करती ही नहीं है। ऐसा क्यों होता है भाई? ऐसा क्यों होता है? मोदी है तो मुमकिन है। अब भाई देखो, बच्चों को एजुकेशन ना देने का, स्कूल्स बंद करने का सिंपल सा मोटिव ये होता है कि भाई बच्चे अगर एजुकेटेड बन जाएंगे तो भाई वो सवाल पूछेंगे सामने से। हम भी भाई एजुकेटेड आदमी हैं, मैं भी 26 साल का ही हूं, तो मैं अब सवाल पूछ रहा हूं ना। तो जितने बच्चे एजुकेटेड होंगे उतना वो सामने से सवाल पूछेंगे, उतना वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज को क्वेश्चन करेंगे। जैसे हम उनको हिंदू मुस्लिम के नाम पे बेवकूफ बनाते हैं ना, वो हम नहीं बना पाएंगे। कमाल है मोदी जी, कमाल है। मतलब क्या दिमाग है यार, टू गुड। मतलब क्या फ्यूचरिस्टिक सोच है आपकी, क्या एम्बिशन है आपका भाई, क्या आपका विजन है। मजा आ गया। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स फॉर एवरीथिंग। अब इसी बात पे आते हैं अपनी दूसरी खबर पे कि भाई चाइना इंडिया में घुसे जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश का 2000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया वो ऑलरेडी कवर कर चुका है। जब सच्ची नियत के साथ काम होता है तब सही विकास होता है। बहुत जगह का उन्होंने नाम चेंज कर दिया है, और भाई पूरा उनका एक एम है कि भाई अरुणाचल प्रदेश को चाइना का पार्ट बनाना है, चाइना का स्टेट बनाना है।
अब अगर आप मोदी जी से पूछो कि भाई क्या चल रहा है तो वो ये चीज बोलते हैं, सब चंगासी। अब देखो भाई, राहुल गांधी ये बात कह रहे थे तो बीजेपी कह सकती थी कि भाई राहुल गांधी की तो आदत ही है हमारी गलतियां निकालना, बट जो बाहर की मीडिया है वो भी ये चीज कह रही है। और साथ ही साथ सुब्रमण्यम स्वामी जो बीजेपी की ही लीडर है, वो कह रहे हैं कि भाई अमित शाह डिजर्व नहीं करते पहली बात तो होम मिनिस्टर बनना, क्योंकि वो जो ये चीज कह रहे हैं कि चाइना हमारे यहाँ पर एंटर नहीं कर सकता, ये बिल्कुल झूठ है, या वो इग्नोर कर रहे हैं इस चीज को। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। मैं वार्निंग दे रहा हूं कि आप देखिए क्या हो रहा है। चाइना बॉर्डर पे बैठा, चाइना ने हिंदुस्तान की हजारों किलोमीटर जमीन छीन ली है। प्रधानमंत्री उनके बारे में क्यों नहीं कहता, उसके बारे में चुप क्यों है? मजा नहीं आ रहा है। अब आप राहुल गांधी का नाम लेके बोलते थे कि राहुल गांधी हमारे बारे में झूठी इंफॉर्मेशन फैलाते हैं, अब तो आपके पार्टी के लीडर ही ये चीज बोल रहे हैं सामने से। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और भाई हिपोक्रेसी की बात आप देखो, जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, जब कांग्रेस की सरकार थी तो वो ये बातें करते थे। आए दिन आंखें दिखाता रहता है, हमारी धरती पर घुस जाता है। इतना ही नहीं, ब्रह्मपुत्रा की नदी का पानी रोकने पर उतारू है, अरुणाचल प्रदेश को हड़प करने पर उतारू है। देखिए ये जुमला है, लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। No, no, not at all. Look, they are the bigger economy. I mean, what am I going to do? As a smaller economy, I'm going to go pick a fight with a bigger economy. It's not a question of reactive, it's a question of having common sense. देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। कुछ भी तो भाई आप समझ सकते हो, बात सारी सिर्फ पावर की है, बात सारी सिर्फ इसकी है कि भाई हमें गवर्नमेंट पोजीशन पे टॉप पे रहना है। उसके लिए अगर लोगों को बेवकूफ बनाना पड़े, झूठ बोलना पड़े, भाई बोलो, क्या फर्क पड़ता है। बात तो सही है। अभी तक अमित शाह जी ने, मोदी जी ने, बीजेपी ने ये बात एक्सेप्ट ही नहीं करी है कि चाइना इंडिया के टेरिटरी में घुस गया है। और आप ये न्यूज सामने से देखो क्या आ रही है। Breaking news just coming in. China firmly opposes the visit by India's Home Minister to Arunachal Pradesh and views its activities in the area as violating Beijing's territorial sovereignty. China has renamed some places in what India regards as its eastern state of Arunachal Pradesh, which China claims as a part of its territory. लॉजिक भाई यही है कि चाइना ऑलरेडी जगह पे घुस चुका है, उसने बहुत जगहों का नाम बदल दिया है, और वो ये मानता है कि जो ये अरुणाचल प्रदेश है ना, ये इंडिया का पार्ट नहीं है, चाइना का पार्ट है, उन्हीं का एक स्टेट है ये। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। तो ऐसा क्यों हो रहा है भाई हमारे देश में? अरे मोदी है तो मुमकिन है, ओ, अरे मोदी है तो मुमकिन है। अब भाई आते हैं अभी तीसरी खबर पे, जो है गौतम अडानी पे। अब भाई गौतम अडानी ने फाइनेंशियल टाइम्स, जो एक लंदन बेस्ड न्यूज़पेपर है, उनको रिक्वेस्ट करी थी कि उनके ऊपर जो एक आर्टिकल प्रिंट करा था उसको प्लीज आप साइड कर दो, उसको रिमूव कर दो। अब यार देखो, इस आर्टिकल में मेंशन्ड है कि गौतम अडानी की कंपनीज में जो बाहर से पैसे लगे हैं ना, उसका सोर्स क्या है, वो पैसा कहां से आ रहा है, वो किसी को भी नहीं पता। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। तो भाई फाइनेंशियल टाइम्स सामने से कह रहा है कि जो भी उन्होंने ये आर्टिकल लिखा है, जो भी इंफॉर्मेशन इस आर्टिकल में मेंशन्ड है, वो एकदम एक्यूरेट है। उन्होंने फैक्ट्स के बेसिस पे ये इंफॉर्मेशन पब्लिक तक भेजी है सामने, तो वो क्यों हटाएं इसको। और भाई राहुल गांधी भी सामने से यही सवाल उठा रहे हैं। ये जो 20,000 करोड़ रुपए अदानी जी की शेल कंपनीज में हैं, ये किसके हैं? ये बेनामी है, किसके हैं? इतनी सारी खबरें आ रही हैं, इतने सारे एलिगेशंस आ रहे हैं, फिर भी अडानी जी के ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा। ऐसा क्यों हो रहा है? अरे मोदी है तो मुमकिन है, ओ, अरे मोदी है तो मुमकिन है। अगर आप ध्यान से ये आर्टिकल पढ़ोगे तो भाई इसमें बस यही मेंशन करा गया है कि जो भी पैसे बाहर से अडानी जी की कंपनी में लग रहे हैं, उसका सोर्स क्या है, वो कहां से आ रहे हैं, उसके बारे में ज्यादा एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं है। अडानी ग्रुप ने भाई बहुत सारी शेल कंपनीज बनाई हुई हैं, बहुत सारी सब्सिडरीज बनाई हुई हैं, बट उसमें कहां से पैसा आ रहा है, कैसे आ रहा है, किसी को कुछ भी नहीं पता। सब चंगासी। अब ये पैसा किसका है, ये बीजेपी लीडर्स का है, ये किसका पैसा है, वो चीजें तभी बाहर आएंगी जब इन्वेस्टिगेशन होगी। भाई इन्वेस्टिगेशन तो दूर की बात है, सर्वे तक नहीं हो रहा गौतम अडानी पे। मोदी है तो मुमकिन है। ईडी, सीबीआई ये कहते हैं ना कि भाई बेस्ट इंस्टीट्यूशंस हैं, अपना काम बहुत अच्छे से करती हैं। क्या काम अच्छे से करती है बनाए हैं? गौतम अडानी जिनके ऊपर इतनी बड़ी बड़ी एलिगेशंस लगी हैं, जो अगर 1% भी सच हो गई ना भाई, तो इस देश की इकोनॉमी को, देश की जनता को कितना नुकसान होगा। बात तो सही है।
तो भाई यही फंडा है कि गौतम अडानी पे एक भी सर्वे नहीं होगा, एक भी इंस्पेक्शन नहीं होगी, एक भी इंक्वायरी नहीं होगी, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। तो भाई ये थी हमारी देश की वो खबरें जो सुन के लगता है कि यार क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, मतलब क्या गंद मचा पड़ा है। एक अनपढ़ आदमी देश पर कितना बड़ा बोझ बनता है। तो भाई हमारी तो बस देश के लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि भाई प्लीज उठ जाओ, अपनी आंखें खोलो और देखो क्या हो रहा है। सही मायने में आपको पागल बनाया जा रहा है, आपकी जेब से पैसा लिया जा रहा है टैक्स के फॉर्म में और वो किसी और को दिया जा रहा है। जो सही में चीजें होनी चाहिए एक देश में कि स्कूल्स खुले, बच्चों को एजुकेशन मिले, उसके एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में काम हो रहा है। दिस इज इंडियाज मोमेंट। और जो गवर्नमेंट की लिमिटेशंस हैं, अगर चाइना एंटर कर रही है इंडिया में तो गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करना चाहिए ये चीज सामने से। तो भाई कब तक चलेगा हमारे देश में ये तो देखते हैं। बाकी आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आगे सबके साथ शेयर भी करना ताकि उनको भी पता चले कि भाई देश में एग्जैक्टली हो क्या रहा है। एंड अगर आप लोग को मेरी वीडियोस पसंद आती है तो भाई प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो गाइस अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड।